अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, कुछ दिन से हमारा टॉपिक हेपेटाइटिस पर चल रहा था। तो हेपेटाइटिस ए, ई और बी को भी डिस्कस किया। आज हम सी को डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सेहत के मुतालिक मेरी वीडियोस बर वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस सी पर। 1999 यानी 1989 में हेपेटाइटिस सी का जब पता चला तो उस वक्त इस बीमारी को नॉन ए और नॉन बी हेपेटाइटिस बोला जाता था। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो है 14 से 80 दिन होता है। हेपेटाइटिस सी का अभी तक कोई भी वैक्सीन जो है ना मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई मार्केट में हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन आई है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में 58 मिलियन जो लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस सी है और 1.5 मिलियन न्यू लोगों को हेपेटाइटिस सी होता है, जो न्यू लोगों को होता है। अगर हेपेटाइटिस मरीज़ अपना इलाज करे तो इसका 95% लोग इसमें कामयाब हैं इलाज में लेकिन बदकिस्मती से 5% लोग ऐसे हैं जिनकी तशख़ीस की तरफ रसाई बहुत कम है। हेपेटाइटिस सी शुरू में तो इसकी अलामात का पता नहीं चलता कि इन्हें हेपेटाइटिस सी है, तो इसकी वजह से ये मर्ज़ फैल रहा है। हेपेटाइटिस सी एक ऐसा वायरस है जो कि आलूदा खून के ज़रिए एक से दूसरे शख्स में कन्वर्ट हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां हेपेटाइटिस सी का तनासुब बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की तकरीबन 6% जो है ना 6% पॉपुलेशन है, यानी 8 मिलियन के करीब अफराद को हेपेटाइटिस सी से मुतासर हैं। इब्तदाई फ़ेज़ में ज़्यादातर लोगों की अलामात का नहीं पता चलता। अलबत्ता इसका इलाज ना हो सके तो फिर ये लीवर का सिरोसिस बन जाता है, जिगर का कैंसर भी बन जाता है। फिर आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। फिर जीनोटाइप्स आ जाती हैं, टाइप 1, टाइप 2, 7 टाइप्स हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइप 1 चल रहा है, जीनोटाइप 1 चल रहा है, ज़्यादा पाया जा रहा है। एक दूसरे में कैसे हेपेटाइटिस सी ट्रांसफ़र होता है? ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए भी हो जाता है। मरीज़ को यानी खून आलूद निडल सिरिंज से मरीज़ को जो है ना ये हो सकता है। और जो डेंटल सर्जिकल इक्विपमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनसे हो जाता है। जिन माँओं को हेपेटाइटिस सी होता है जब वो बच्चे जनती हैं यानी पैदा करती हैं तो उस दौरान भी बच्चे को भी हो सकता है। तो नील कटर, टूथ ब्रश और इस तरह के और भी ब्लेड, जैसे सर्जिकल ब्लेड हो गया, इस तरह के औज़ार से ये एक शख्स से दूसरे शख्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एक शख्स का एक से ज़्यादा जिनसी ताल्लुक़ रखता है तो उनसे भी हो सकता है। इसकी अलामात क्या हैं, हम अलामात को डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस सी के मरीज़ में बुखार रहता है और जॉन्डिस हो जाना, जोड़ों में दर्द रहना, मैदे का या पेट का दर्द रहना, भूख ख़त्म हो जाना, थक जाना और यूरिन का जो कलर है वो डार्क हो जाता है, पूरे जिस्म पर ख़ारिश का हो जाना, वज़न का कम हो जाना। अगर हेपेटाइटिस सी का इलाज ना किया जाए तो काफ़ी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं कि लीवर अपना काम करना छोड़ जाता है। तो इस तरह अब हम इसकी तशख़ीस की तरफ आते हैं कि हम तशख़ीस में क्या कर सकते हैं। इसकी तशख़ीस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं? हम HCV का जो टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट करवाएंगे, स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। HCV एंटीबॉडी एलिज़ा करवा सकते हैं। HCV RNA PCR यानी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेस्ट करवा सकते हैं। जीनोटाइप का टेस्ट करवा सकते हैं।
سی ٹی اسکین کروا سکتے ہیں، ایم آر آئی لیور بیوپسی کروا سکتے ہیں۔ تو جانتے ہیں آپ کیسے اس سے بچ سکتے ہیں ہیپاٹائٹس سی سے۔ بلڈ کی جو ٹرانسفیوژن ہے بغیر سکریننگ ٹیسٹ کے نہ کی جائے، اور اس کے علاوہ ڈینٹل انسٹرومنٹ ہو گیا، سرجیکل انسٹرومنٹ ہو گیا، بغیر اسٹرلائز کے نہ استعمال کیا جائے۔ نیڈل سرنج استعمال کرنے کے بعد اس کو ٹھیک جگہ سے ویسٹ جو ہے نا جگہ ہے اس میں اس کو دفن کر دیا جائے، یا کٹر سے کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ اس طرح کر کے دوستو، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب میں اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔